हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं हेलो अरीन की प्रिपरेशन। देखो, जब हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमने एक अल्कोहल ली। अल्कोहल की रिएक्शन अगर करा दे हम हेलोजन एसिड्स के साथ, जैसे HCl, HBr, इनके साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें हेलो अल्केन मिल जाता है। RCl और वाटर अलग हो जाता है। या फिर इसकी रिएक्शन करा दे हम PCl3 या फिर PCl5 या फिर थायोनिल क्लोराइड है, Cl2। अल्कोहल की रिएक्शन इन रिएजेंट से करा के हमें क्या मिल जाता है? हेलो अल्केन। यहाँ से हमें हेलो अल्केन मिल जाता है। लेकिन हेलो अरीन्स के केस में क्या होता है? हेलो अरीन्स के केस में हेलो अरीन्स क्या होते हैं? बेंजीन पे हेलोजन डायरेक्ट अटैच हो या फिर साइड चेन पे अटैच हो, उनको कहते हैं हेलो अरीन्स। देखो, इसमें क्या होता है कि अगर हम फिनोल की रिएक्शन कराएं, जैसे इसमें अल्कोहल ली थी, ये हो गया फिनोल। फिनोल की रिएक्शन कराएं ऐसे रिएजेंट के साथ, जैसे HCl ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो हमें यहाँ से ये रिएक्शन नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाए और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाए, इस जैसी रिएक्शन जैसी अल्कोहल के केस में होती है, वैसे फिनोल के केस में ये रिएक्शन नहीं होती। और ये क्यों नहीं होती? इसका रीजन है रेजोनेंस। देखो, ये हमने ली एक अल्कोहल, इस पे ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? 2 लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटरमोस्ट शेल में। एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कार्बन के साथ, और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। ये जो लोन पेयर्स है ये पूरी इस रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। किस तरह? देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। तो हमें क्या मिलेगा? ये बेंजीन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसमें यहाँ पे 3 हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 ये, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाकी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे, और इस कार्बन पे आएंगे नेगेटिव चार्ज और बाकी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे इस कार्बन पे और हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे ये बॉन्ड। और फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर फर्दर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे और ये पाई बॉन्ड वापस टूट जाएगा और जो फिनोल थी वही हमें वापस से मिल जाएगी। इस तरह से वापस फिनोल मिल जाएगी और ये बन गया बॉन्ड। देखो क्या हुआ था, हम ये फिनोल लेके चले थे यहाँ पे और हमें फिनोल ही वापस मिल गया। इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ है कि ये जो लोन पेयर थे ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो गए। एक बार ये यहाँ पे इस कार्बन पे आए, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इन 3 कार्बन पे गए ये और पूरी रिंग में ऐसे डीलोकलाइज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? देखो, ये 3 स्ट्रक्चर्स, देखो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इस बॉन्ड को ब्रेक करना, क्योंकि अगर हमें ये यहाँ पे क्लोरीन अटैच करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्डिनरी कंडीशंस में। इसलिए जो फिनोल है वो हमें हेलो अरीन्स नहीं देती, देन इट इज रिएक्ट विद HCl। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हेलो अरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। फिनोल से हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे? अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेप है हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन के। तो फर्स्ट मेथड है हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन का, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दे। इसमें भी 2 तरह से हो सकता है, एक तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन करनी हो और एक साइड चेन हेलोजिनेशन। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन कैन बी डन बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, बेंजीन होती है सबसे सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। ये ले लिया हमने। इस पे यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है, C6H6। इसकी हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा दे, ब्रोमिनेशन करा दे तो हमें क्लोरो अरीन्स और ब्रोमो अरीन्स मिल जाता है। क्लोरीनेशन देखते हैं, सबसे पहले क्लोरीनेशन करा दी, यहाँ पे देखते हैं इसकी ब्रोमिनेशन।
ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। और कैटेलिस्ट क्या लेते हैं, एनहाइड्रस FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 एट 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हम ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे भी ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं। और जब हम इसका अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो देखेंगे कि इसका क्या काम होता है। इसमें क्या मिलता है हमें, यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच है तो क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है किसी एक कार्बन से, और यहाँ पे हो जाती है इसकी क्लोरीनेशन। ऐसे ही इसमें हो जाती है ब्रोमिनेशन, और हमें क्या मिलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव है वो, और एक क्लोरीन बच गया, तो HCl एज ए बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है, इसमें से HBr। तो ये होती है हमारी न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, बेंजीन पे डायरेक्ट क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किस तरह, देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है, हम ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं क्लोरीनेशन का। क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे हमारा लुईस एसिड AlCl3, लुईस एसिड है AlCl3। तो ये क्या होता है, इसके जो बॉन्ड है, लुईस एसिड है मतलब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें मिलता है पार्शियली, यहाँ पे मतलब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला क्लोरीन इसके साथ अटैच होता हुआ दिखा देते हैं AlCl3, इस पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl पार्शियली पॉजिटिव, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस क्लोरीन के पास चले जाते हैं, और इस वाले क्लोरीन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस वाले पे नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं AlCl4 पार्शियली नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप में होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। देखो किस तरह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये अटैक करता है, सॉरी इस पे अटैक करते हैं, ये जो बेंजीन है इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस पे अटैक करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया क्लोरीन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज AlCl4 पार्शियली नेगेटिव। तो देखो यहाँ से हमें पता चल गया, जो हम कैटेलिस्ट ले रहे हैं इसका क्या काम है, इसका काम है कि जो ये क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन है, उसको इस बेंजीन रिंग तक लेके आना। अब इससे क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं इस क्लोरीन पे, पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करते हैं, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है पूरी तरह, और इसमें क्या मिलता है हमें, ये बेंजीन, ये दो बॉन्ड पॉजिटिव रहेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन हर कार्बन पे है, तो हाइड्रोजन तो हर कार्बन पे यहाँ पे हम दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बाद में ये रिमूव होगा, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन इस पे अटैच हो गया, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया एक कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये क्लोरीन अटैच हो गया, इसको कहेंगे कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकटाइन, और यहाँ से AlCl4 नेगेटिव, ये बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे जो इस स्टेप में ये कार्बोकटाइन बना है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ इस कार्बन पे नहीं रहता बल्कि पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो जाता है, देखो किस तरह से, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और ये दो बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को। यहाँ पे HCl, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये HCl। तो हम इसको ओवरऑल ऐसे दिखा देते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे H और Cl, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन पे, इस पे और इस पे, यहाँ पे तीन जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम एक और स्टेप करेंगे उसमें ये बात इंपॉर्टेंट होगी।
ये याद रखना है कि इस कार्बन जहाँ पे क्लोरीन अटैच है उसके रिस्पेक्ट में इसको ऑर्थो बोलेंगे और इसको पैरा। तो जहाँ पे क्लोरीन अटैच है उसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन ऑर्थो कार्बन होगा, पैरा कार्बन होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट स्टेप है लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। अब ये जो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बना है, यहाँ से ये जो प्रोटॉन है, जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है उस कार्बन पे जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, उसका लॉस हो जाता है। देखो कैसे होता है ये स्टेप, ये वाला ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है H और Cl। तो ये जो अलग हुआ था यहाँ पे एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड ये आयन, इस पे क्या होता है, ये वाला इस कार्बन पे अटैक करता है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके रिमूव हो जाता है इसके साथ, और हमें क्या मिलता है, ये वापिस से यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, और हमें मिलता है ये इसमें AlCl3 अलग हो जाएगा, कैटेलिस्ट था वो एज इट इज अलग हो जाता है, और ये H और यहाँ पे एक और क्लोरीन था उसके साथ HCl, तो ये बाहर हो जाता है। ये जो स्टेप होता है ये बहुत फास्ट स्टेप होता है, और ये जो सेकंड स्टेप किया था ये स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो सेकंड स्टेप है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो ये है हमारा पूरा मैकेनिज्म डायरेक्ट हैलोजिनेशन का। एक बात यहाँ पे हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि अगर जो ये क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले रहे हो अगर एक्सेस में ले ले, अगर हम एक्सेस में ले तो क्या होता है, देखो यहाँ ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, ये क्लोरीन बन गया, यहाँ पे क्लोरीनेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो इसके आगे क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है और भी क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहीं तक स्टॉप नहीं होता बल्कि इसका डायहैलोजिनेशन हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी क्लोरीनेशन हो जाता है। और ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों हुआ, ये हमने इस मैकेनिज्म देख लिया, क्योंकि ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीनेशन हो जाता है। इसको कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें ये जो होता है ये माइनर होता है, कम अमाउंट में बनता है, और ये वाला मेजर होता है, मेजर प्रोडक्ट। और ये मेजर इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन है वो पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नेग्लिजिबल होती है, यहाँ पे दो क्लोरीन एक साथ है एडजेसेंट कार्बन पे है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। इस प्रोसेस से जो हमने अभी पढ़ी है बेंजीन की डायरेक्ट हैलोजिनेशन, अगर कह रहे इसकी रिएक्शन हम करा दें आयोडीन के साथ, तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। यहाँ पे ये वाली रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती कि यहाँ पे हम आयोडीन लगा दे और HI रिमूव हो जाए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो HI है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वापस से जो हमारा ये आयोडोबेंजीन बना इसको वापस से रिड्यूस कर देता है बेंजीन में, तो इसलिए क्या है कि ये वाली रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3, HiO3 या फिर HGO, ये क्या है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये क्या करेंगे, इस HI के साथ रिएक्ट कर देंगे, जो प्रोडक्ट में HI बना है उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो HI को वापस इसके साथ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमें HNO3 डालना है तो क्या होगा, यहाँ पे ये HI इस HNO3 के साथ रिएक्ट करके एक तो NO2 बनाएगा, एक वाटर और आयोडीन गैस, आयोडीन गैस बन जाएगी, तो वापस से यही वाली रिएक्शन यानी ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो उस केस में हम ये वाला निशान लगाएंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाता है अगर हम HNO3 लेके चलते हैं। लेकिन बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ये वाली रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती। और फ्लोरीनेशन इस प्रोसेस से हम नहीं कर सकते क्योंकि वो जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होती है और उसको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो फ्लोरीनेशन है वो इस प्रोसेस से नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन, इसी को बेंजाइलिक हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। अगर डायरेक्ट बेंजीन पे अटैच हो उसको न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, और साइड चेन पे अटैच हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन क्या, हम एक बेंजीन रिंग पे कोई साइड चेन ले लेते हैं, सबसे सिंपल ही ले लेते हैं टोलुइन, बेंजीन है उस पे CH3 अटैच है,
इसकी हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, और ये होती है अबाउट 383 केल्विन टेम्परेचर पर, मेनली सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसका मैकेनिज्म गिवन है, हमें ये करने की नीड नहीं है, इसका मैकेनिज्म अभी सिलेबस में नहीं है कि ये किस तरह से होता है, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ओबे करता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं इसमें, फ्री रेडिकल बनते हैं क्योंकि हमने सनलाइट है, लाइट की प्रेजेंस में क्या है, ये जो क्लोरीन है इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, रेडिकल्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइड चेन पे हेलोजिनेशन हो जाती है, साइड चेन पे हेलोजिनेशन। इसमें क्या होगा देखो, CH, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एक, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, CH2Cl, और एक HCl बाहर हो जाएगा इस तरह से। अगर हम यहाँ पे लेते AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3, उस केस में तो क्या होगा, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होगी, यानी इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे क्लोरीन अटैच होता। लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ले रहे हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओबे करता है, उसमें साइड चेन पे हेलोजिनेशन होती है। तो ये हो गया हमारा साइड चेन हेलोजिनेशन। लेकिन अगर हम क्लोरीन ले लें एक्सेस में तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, बल्कि ये बाकी के जो हाइड्रोजन है वो भी रिमूव हो जाते हैं। यानी अगर हमने लिया है क्लोरीन एक्सेस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक बार तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा, यहाँ पे बनेगा CHCl2, CHCl2, और ज़्यादा क्लोरीन हो लाइट की प्रेजेंस में, ये फिर फर्दर यहाँ पे सारे ही हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, ये हो जाते हैं CCl3। तो इस तरह हमें मिक्सचर मिलता है, इसको कहेंगे ये है बेंजाइल क्लोराइड, ये है बेंजल क्लोराइड, और ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये वाला है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, ये वाला है बेंजल क्लोराइड, और ये वाला बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं इसको। जब हम लार्जर साइड चेन लेते हैं, मान लेते हैं अभी ये बेंजीन है, इस पे यहाँ पे CH2 CH3 ये अटैच है। इस केस में जब हम इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन रिमूव होना होता है वो उस कार्बन से रिमूव होता है जहाँ जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो उस कार्बन पे ये हेलोजन जाके अटैच होता है। तो इसमें क्या होगा देखो, ये क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म भी करने की नीड नहीं है, सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे Cl अटैच हो गया एक, और CH3, और आगे अगर और क्लोरीन है और लाइट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, बल्कि यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है CCl2, इस पे 2 क्लोरीन आ जाते हैं और CH3, ये मिलता है हमें प्रोडक्ट, ये भी और ये भी, इनका मिक्सचर मिलता है एक। नेक्स्ट मेथड है हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन का, फ्रॉम डाईअजोनियम सॉल्ट। डाईअजोनियम की सॉल्ट से हम हेलोअरीन्स मतलब क्लोरोअरीन्स और ब्रोमोअरीन्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन डाईअजोनियम salts are treated with cuprous chloride dissolved in HCl और cuprous bromide dissolved in HBr, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इजीली की जा सकती है। ये एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन भी है, सैंडमेयर रिएक्शन, एज इट इज नेम रिएक्शन के तौर पे भी आ जाते हैं। सीधा की सैंडमेयर रिएक्शन को एक्सप्लेन करो तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स का। इसमें क्या होता है देखो, डाईअजोनियम साल्ट लेते हैं हम। डाईअजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर डाईअजो मतलब नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं डाईअजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं क्यूप्रस क्लोराइड की इन प्रेजेंस ऑफ, ये डिजोल्व किसमें, HCl में, और इसी की हम ब्रोमिनेशन भी लेके चलते हैं। डाईअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे नाइट्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी रिएक्शन कराए क्यूप्रस ब्रोमाइड डिजोल्व इन HBr, तो इससे क्या मिलता है हमें, यहाँ पे इसकी क्लोरीनेशन हो जाती है। जब क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, ये वाला जो क्लोरीन है ये अटैच होता है यहाँ पे, और ये वाला इसमें ये ब्रोमीन है वो जाके यहाँ पे अटैच होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी क्लोरीनेशन, डायरेक्ट बेंजीन पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, ये वाला ये होता है यहाँ पे, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और यहाँ से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया क्लोरीनेशन, ये हो गया ब्रोमिनेशन। ये हमारी फेमस रिएक्शन है, फेमस नेम रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम इसी केस में आयोडीनेशन देखें तो आयोडीनेशन के केस थोड़ा सा अलग होता है। उसमें अगर हम ऐसे ये ले डाईअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड,
तो इसमें क्या है, इसकी रिएक्शन हम करा दें अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, और इसको थोड़ा सा बस वार्म करने की नीड होती है, तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे आयोडीनेशन हो जाता है। आयोडीनेशन में हमें यहाँ पे ये क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड की तरह क्यूप्रस आयोडाइड नहीं लेते, क्या लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और उसको वार्म करते हैं और यहाँ पे आयोडीन हो जाती है, आयोडीनेशन हो जाता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है, यहाँ से N2 गैस बाहर हो जाती है और KCl बनता है यहाँ पे। तो इसको हम सैंडविच रिएक्शन नहीं कहेंगे, सैंडविच रिएक्शन इनको कहेंगे जिनमें हम क्या ले रहे हैं, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr। और अगर देखें कि ये डायजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, तो ये ऐसे बनता है। एक्चुअली क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम, ये एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से, HNO2, नाइट्रस, HNO3 हो तो उसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं और HCl की प्रेजेंस में, और इसका जो टेम्परेचर है वो अबाउट 273 से 278 केल्विन, बहुत लो टेम्परेचर होता है। इस पे रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ये क्लोरीन, ये बन जाता है हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। मेन है ये वाली रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बाल्स सीमेन रिएक्शन, इसको यूज करते हैं फ्लोरोअरीन्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्या लेते हैं हम, इसी थोड़ी सी अलग होती है बस, इसका नेम है बाल्स सीमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन से डायरेक्ट आती है। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लेते हैं इसमें बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लूरोबोरेट, बेंजीन एक बार नाम लिख लेते हैं फिर बनाते हैं, बेंजीन, बेंजीन के बाद बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लूरोबोरेट, थोड़ा सा अलग होता है बस इससे इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन डायजोनियम, ये तो एज इट इज जैसा ही होगा, डायजोनियम यानी 2 नाइट्रोजन ऐसे लगा दिए। तो आगे है टेट्राफ्लूरोबोरेट, इसमें तो सीधा क्लोराइड था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लूरो यानी 4 फ्लोरीन है, और बोरेट यानी ब्रोमीन पे 4 फ्लोरीन, टेट्राफ्लूरोबोरेट। यहाँ पे आ जाता है इसका नेगेटिव, इसका इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। इसको बस सिर्फ हीट करना होता है, इसको सिर्फ हीट करना होता है, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लूरोबोरेट को हम हीट करते हैं तो हमें फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोरो एरीन मिलता है, फ्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ऐसा अटैच हो जाता है, ये हो गया फ्लोरोबेंजीन, और बाहर हो जाता है हमारा नाइट्रोजन और BF3, यहाँ से बाहर हो जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है और हमें मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बाल्स सीमेन रिएक्शन। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है गेटरमैन कोच, गेटरमैन रिएक्शन है, इसको गेटरमैन कोच रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सैंडमियर रिएक्शन। इसमें हम रिएजेंट लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर डिजोल्व इन HCl और HBr। अगर हमें क्लोरिनेशन करनी है तो HCl में डिजोल्व करते हैं, ब्रोमिनेशन करनी है तो HBr में। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल वही लेते हैं हम, डायजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं। उसमें तो क्या था, क्यूप्रस क्लोराइड डिजोल्व इन HCl, इसमें लेते हैं कॉपर पाउडर डिजोल्व इन HCl, सिर्फ इतना फर्क, वहाँ पे CuCl है, यहाँ पे Cu है, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी एज इट इज सेम है दोनों रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम ब्रोमिनेशन करनी हो तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में लेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर डिजोल्व इन HBr, तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसमें क्लोरिनेशन हो जाती है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, इसमें ब्रोमीन अटैच हो जाती है, ब्रोमिनेशन, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। इसमें इसको थोड़ा हीट भी करना होता है, ये डालने के बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर डिजोल्व इन HCl, और इसको थोड़ा हीट करेंगे तो हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन, और इस केस में ब्रोमोबेंजीन। हमने देख ली कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलोरीन्स को, डायजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब लास्ट मेथड है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, इसका नेम रिएक्शन है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन ये हमने हेलो अल्केन की प्रिपरेशन में भी किया था। उसमें क्या किया था, सिंपली फैटी एसिड लिए थे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOOHAG, इसकी हमने डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दी थी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और उसको रिफ्लक्स किया था। हंस-डीकर रिएक्शन थी ये इन केस ऑफ जब हमें प्रिपेयर करना हो हेलो अल्केन। तो उसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट ये Br इस R से अटैच हो गया था,
एक Br Ag के साथ बाहर हो गया था AgBr और एक यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो गई थी। सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है एरोमेटिक एसिड के केस में। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, यहाँ पे हमें क्योंकि हेलोअरीन्स बनानी है तो हम एरोमेटिक एसिड लेके चलेंगे। हमने ले लिया ये COOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ। ब्रोमिनेशन करनी है तो रिफ्लक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। रिफ्लक्स क्या होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, AgBr बाहर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन। तो हमने 3 मेथड देख ली। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें सैंडवियर रिएक्शन देखी, गेटरमैन रिएक्शन देखी और बाल्स-सीमन रिएक्शन। ऐसे एक थर्ड है हंस-डिकर रिएक्शन। तो इसमें 4 मेन नेम रिएक्शन निकल के आई है हमारी, सैंडवियर रिएक्शन, बाल्स-सीमन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन और हंस-डिकर रिएक्शन। यहाँ पे हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।